अभी सो जाएगी। ये बस रोए नहीं, सो जाए। चलो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी वालों के हवाले करूंगी। चलो, मैं अपने हाथों से तुम्हें उनके हवाले करूंगी। चलो, मैंने कहा। नहीं। मत कहो आपा, आपा मत कहो मुझे। मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। अपने किए की सजा भुगतोगे तुम। कैद खाने में सड़ोगे तुम इंशाल्लाह। मेरी बात तो सुने आप। तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? बताओ मुझे, तुमने उस लड़की के साथ बुराई की है या नहीं? बताओ, किया है कि नहीं? तुम चुप क्यों हो? आखिर बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारे ऊपर। मैं अभी बुलाती हूँ उन्हें, आकर ले जाएं तुम्हें। मेरी बात तो सुनो, आप ऐसा नहीं करोगी प्लीज। क्या है? किसने किया है आखिर? मेरी बात तो सुने, खुदा के लिए ऐसा ना करें आप। किसने किया है? किसने किया है फिर? तुम्हारे दोस्त शामिल है ना इसमें? सलीम शामिल है ना? एर्दोगान शामिल है ना? वो डाल ले। किसने किया है मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? या फिर तुम सब ने मिलकर उसे बर्बाद किया है? तुम सब इसमें शामिल हो? बिल्कुल नहीं। बेगैरत हो तुम लोग। नहीं। करीम, करीम, कौन है ये? करीम। वाह भाई, गुड इवनिंग। क्या हुआ है? करीम आओ ना, कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम भी इस काम में शामिल हो क्या? इस बर्बरियत का तुम भी हिस्सा हो क्या वकील साहब? रुकिए मरियम साहबा, रुकिए। मैं एक लम्हा भी नहीं रुकूंगी। रुकिए। छोड़ो, मैं इसको फोर्सेस के हवाले करूंगी। कहूंगी उनको उन बदमाशों को भी पकड़ें, सब बातें उगलवाएं उनसे। मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ जानता हूं। करीम मुसीबत में गिरफ्तार है। इसको भुगतना पड़ेगा। मैं इसकी मदद करूंगा, मेरे साथ चलो। जुर्म की सजा मिलेगी इसे। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। कहाँ जा रहे हो तुम? किसी से कोई बात मत करो, मैं मिन्नत करता हूँ। कोई गलत फहमी है, मैं हल करने की कोशिश में हूँ। कैसी गलतफहमी? उस लड़की की हालत मेरे सामने है। मैं तो रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। दखल अंदाजी मत करो, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी मत जाना। तुम भाग रहे हो ना? मुझे बहुत अफसोस है करीम। हराम है सब कुछ जो आज तक मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हारी माँ भी कब्र में तड़प गई होगी कि मैं दुनिया में कैसी औलाद छोड़कर आई हूँ। चलो जल्दी करो। थू है तुम्हारे इंसान होने पर, थू है तुम्हारे मर्द होने पर। मैं वहां ऐन वक्त पर पहुंचा, वरना तो वो तुम्हारी जो हालत करने वाली थी ये सोच कर चला आया। तुमने क्या बताया? कुछ भी नहीं। फिर उसे कैसे पता चला? तुमने अपना कसूर लड़कों पर तो नहीं डाल दिया? मैंने कुछ भी नहीं बताया। ओके ओके, अब रो मत, कोई देख लेगा। अपने आप को संभालो, समझे? वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाएगी। नहीं जाएगी। मैं जरा भाईजान को देख कर आता हूँ। अगर कोई मसला है तो कल पर छोड़ दो, मेहमानों के सामने बुरी बात है। अस्तगफिरुल्लाह, हमें तो आदत है इस तरह इंतज़ार करने की।
तौरंत अगर एक कॉल सुनने के लिए भी उठ जाए तो हमें घंटों वेट करवाता है। अगर वो घर पर है तो? अंकल का फोन है। मैडम, अगर तुम्हें इतनी शिकायत है मुझसे तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाता हूँ मैं। तोबा तोबा, मैं इसके सामने लाजवाब हो जाती हूँ। क्या हो रहा है आज शाम सबको? सलीम, अभी नीना को सब कुछ पता चल गया। ओह शिट। उस लड़की की भाभी यहाँ मौजूद है सलीम। औरत का हमारे घर में आने का मकसद ये है कि बात खुल चुकी है। तुम्हें कैसे बचाऊं मैं नहीं जानता। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे पर तोहमत लगा रही हो। अगर ये तोहमतें तो सामने आए, अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करे। अगर उन्होंने ज्यादती नहीं की है तो अपनी सफाई पेश करें। इधर उधर हाथ पैर क्यों मार रहे हैं फिर? या फिर अपनी इज्जत बचा ले और शादी कर ले फातिमा गुल से। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई मसला है? बस कुछ नहीं हुआ। इस औरत ने एक कहानी गढ़ी है बस पैसा हाथ आने के लिए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ से फौरन गायब हो जाना होगा। बाबा शायद अभी अंदर बात कर रहे हैं उस औरत के साथ। मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी आपका काम है। अब और देर मत कीजिए। फातिमा गुल बोल पड़ी तो मुश्किल हो जाएगी। उस वक्त मैं आपको बचा नहीं सकूंगी। रुको, बात सुनो मेरी। हाँ लीजिए, ये दोनों भी आ गए। क्या किया है तुमने? हाँ, ये औरत जो कुछ कह रही है दुरुस्त है? नहीं तो तुम्हें कैसे पता इसने क्या कहा है? देखो, जहां लड़की के साथ ज्यादती हुई है वहां इसे क्या मिला है? ये सच नहीं है क्या? कमीने, कुत्ते! भाईजान, तुमने ऐसा कैसे किया हैवान? सलीम, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं भाईजान? तुम आओ मेरे साथ चलो। अंकल ने उसे कोई जरूरी काम कहा था, उसने परवाह नहीं की। काम थोड़ा लंबा हो गया इसलिए अंकल को गुस्सा आ गया। हमें ये काम ठंडे दिल से निपटाना है। मगर इसने हाथ क्यों उठाया? कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। तुम अंकल को नहीं जानती, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं। क्या पागल हो गया ये आदमी? मेल्टम, तुम अपने पेरेंट्स पे कुछ जाहिर ना होने देना। सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कैसे हाथ उठा सकता है ये बताओ यार। मेरे मेल्टम प्लीज, चलो तुम वापस जाओ अपने पेरेंट्स के पास ताकि कोई अंदर ना आ जाए। तुम ठहरो, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ सब कुछ। ये सब मैंने अकेले नहीं किया। अदवान भी था, वुराल भी था और करीम भी था। सलीम, अदवान ने हमें एक टैबलेट दी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? याद करो, तुमने टैबलेट दी थी, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम? बोलो, ये झूठ है क्या? बंद करो अपनी बकवास। मैंने कुछ बकवास ठीक है नहीं की। हाँ? तुम अपने होश में हो? अभी भी नशे में हो क्या? तुम्हारा कसूर है, मार ये सब दूंगा मैं। तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मिलेगी रिशात याशरान। सुना तूने क्या कह रही है वो? हाँ? मत छुपाओ, मत छुपाओ, मुझे दो, मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। रिलैक्स प्लीज, मैंने आपको बताया ना कि वो यहाँ नहीं है। अंदर जाने दो मुझे, अंदर जाने दो। चलो। बस करो, बस करो, रश खत्म करो। चलो इधर से जाओ। मुस्तफा, अंदर फेंकें इसे। हम इन बेगैरतों को छोड़ेंगे नहीं। देख लिया। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मेरे बेटे होश में हो अमीन, मेरी बात छोड़ सुनो। दो। रुक जाओ तुम। इसे आज यहीं रहने दो, ये दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। आप लोग चले जाएं। पीछे हटो। शायद ये लड़की की भाभी है।
अब बात खत्म हो चुकी है, सबको तमाम बातों का इल्म हो चुका है। पहले ही पता चल चुका है तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? छोड़ो भी, तुमने सब कुछ बता दिया। हाँ तो इससे मेरा क्या कसूर है? मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? क्या हमें बर्बाद करना चाहते हो? अल्लाह, मैं बहुत हैरान हूँ। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से हम लोग सब। तुम तो बहुत हल्के निकले, पेट में रुकी नहीं बात। मैंने कुछ नहीं कहा, समझ गए तुम फौरन इबन नीना के पास पहुंच गए। नीना की ऐसी की तैसी। तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करूं? आराम से बस करो। अबे बस करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंट्रोल करो खुद पर। सब पुरसुकून हो जाओ। हमें आपस में बात करनी होगी, शायद अभी भी कुछ किया जा सकता है। हेलो, कहाँ हो तुम? अंकल के साथ हूँ, काम की बातें चल रही हैं। हम उठ गए। ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम आओगे नहीं? हम फिर बात करेंगे बेलतम, प्लीज इस वक्त मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। ठीक है जान, मुझे कॉल करना। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। सच में बहुत ही माजरत खां हूँ जनाब आपसे। फार्म हाउस लंबी मुद्दत तक बंद पड़ा रहने की वजह से ऊपर नीचे कोई न कोई कमी बेशी निकल ही आती है। कुछ गैर मुतवक्का काम निकल ही आते हैं जनाब। आप परेशान ना हो, अपने काम निपटा लीजिए। हाँ, हल कर लेंगे। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मुझे भी यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे। खुदा हाफिज। गुड खुदा हाफिज। नाइट। रिशाद, कहाँ जा रहे हो? रिफत, मिस्टर शम्सी को भी साथ लेकर आओ। ठीक है। प्लीज रिशाद, बताओ तो सही क्या हो रहा है? भाभी परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है। अल्लाह खैर करे, कोई बुरी बात हो गई है। मेरा बेटा भी मौजूद नहीं है। क्या हो रहा है? मुझे तो फिक्र हो रही है। वो कह रही थी कि सबको सजा मिलेगी। ठीक है, साफ जाहिर है। ये पीछे नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी वाली किसी का पीछा नहीं छोड़ते। लड़की के घर वाले मान गए। सिर्फ एक बार वो हमारी बात मान ले तो ये मामला ठप हो सकता है। क्या ख्याल है? फातिमा गुल, तुम्हें प्यास लगी है? पानी दूं तुम्हें? मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी होगी। हाँ, तुम्हारी भाभी आ गई। इसे फिर सुकून की दवा दे दी है। मुस्तफा आया था, ये रो रही थी बहुत ज्यादा। फातिमा गुल, क्या कहा मुस्तफा ने? तुम्हें कोई तसल्ली नहीं दी ना उसने? जैसा कि मैंने कहा था, तुम ना इधर की रही ना उधर की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम चुप हो जाओ ना। नहीं नहीं, तुम घर गई थी तुम मुराद को देखने। तुम प्लीज खामोश। मेरे लिए कुछ लेकर आओ नीचे से। कुछ बोलना नहीं, फातिमा गुल बीमार है। मैंने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया है, मर रही हूँ भूख से। ठीक है, टोस्ट लेकर आता हूँ, चाय लेकर आता हूँ। पैसे काफी होंगे। जल्दी आना। तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी फातिमा गुल। तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ, मगर अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। समझ में आया कुछ? मेरी बात सुनो, रो मत। ये बात तो तय है कि अब मुस्तफा तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूं।
जब मैं बाहर निकली तो जानती हो लोग मुझे किन किन नजरों से देख रहे थे, तुम्हारी बातें कर रहे थे। जानती हो ये बदइखलाक लोग क्या कह रहे हैं? कहते हैं इसने अपनी रजामंदी से सब कुछ किया है और अब मुकर रही है। वो लोग चार थे। चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। मैं पहचानती हूँ उनकी शक्लें, देखी है मैंने। बार बार चार चार मत कहो, अगर एक होता तब भी तुम्हारी बदनामी होती। मुस्तफा तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मैं करूंगी, समझी? मैं अभी तुम्हें यहाँ से उठाकर घर ले जाऊंगी। यहाँ तुम बिल्कुल भी महफूज नहीं हो। वो लोग चार थे, सलीम या शाद। कहा ना चुप हो जाओ। दोबारा अपने मुंह से ये लफ्ज मत निकालना। वो लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं और बहुत ताकतवर भी। जेल जाकर भी वो 2 दिन बाद बाहर आ जाएंगे। वो लोग वहाँ दावत में थे। वो तुमसे इंतकाम ले सकते हैं। अच्छा मेरी जान, अब चुप हो जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा अच्छा, अब चुप हो जाओ, मत रो मेरी बच्ची, मत रो, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। राइमी छोड़ो ये सब, सामान समेटो, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन कहाँ? फातिमा गुल को यहाँ खतरा है। मुस्तफा फिर आ सकता है, मार देगा इसे। जल्दी करो। फातिमा गुल, फातिमा गुल, चलो उठो। इससे पहले कि हमारे सर कोई दूसरी मुसीबत आए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कैम्ब्रिज में मास्टर करने जाएगा या जेल जाएगा तू, खबीस कमीने? लानत तो तुम पर। चलो सामान समेटो, ड्राइवर तुम लोगों को इस्तांबुल ले जाएगा। चले जाओ यहाँ से ताकि कोई मसला ना हो। तुम भी उराल, तुम भी तैयारी करो और निकल जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरा बेटा कैसे ये हरकत कर सकता है? मेरा बेटा बेगैरत। पुरसुकून हो जाओ शम्स भाई, हम हल कर लेंगे। कैसे हल करोगे? इन लोगों ने जो हरकत की है उसको कैसे हल करोगे? बताया है कि क्या करना चाहिए। अगर करीम कायल हो जाए तो मैं क्यों अकेला ये इल्जाम अपने सर लूं, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। करीम झूठ मत बोलो तुम। मैंने देखा था जो तुमने उसकी हालत बनाई थी। इनकार मत करो। इस कमीने ने अपनी मंगनी की रात ऐसी गंदी हरकत की जबकि इसकी मंगेतर भी है। मैंने उसके बाप के साथ बिजनेस भी करना था। मैंने इस कदर सरमाया लगाया कि इस कमबख्त को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ मेरा। मैं इसे एक घूंट पानी भी नहीं दूंगा, गला दबा दूंगा इसका। मगर इसके अंडर में कंपनी भी है। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया ना। बेटा, सिर्फ तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में है। ये हम चारों की गलती है। मैं अकेला सजा क्यों झेलूं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले तुम ये बात ज़हननशीन कर लो कि लड़की के घर वाले मान गए हैं। हम तुम्हारा निकाह करेंगे उससे। ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? फिर मैं तुम्हारे हाथ में पासपोर्ट दूंगा, तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, वापस मत आना। वहां अपने आप को सेट कर लेना। जिंदगी भर आराम पहुंचाना चाहते हैं तुम्हें। हाँ, सिर्फ एक बार उसका मुंह बंद हो जाए। खालदा खाला आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्यों जाऊं? मैं नहीं जाना चाहती। अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, पुरसुकून करने के लिए। देखा, उसकी आवाज नहीं निकल रही। चलो अब तुम घर चली जाओ, मैं मुस्तफा के साथ आ जाऊं। मैं इंतजार करूंगी बस। मैंने कहा ना तुम चली जाओ। रमजी, अपनी भाभी को घर छोड़ के आ जाओ। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आ जाए। जाओ तुम। आपके जज्बात क्या हैं हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप जानते हैं मुस्तफ़ा, हम जितना भी एहसास करें मगर फिर भी जो तकलीफ़ आपको पहुंची है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के हालात सामने आ चुके हैं। ये हमारे लिए एक नॉर्मल बात है, मगर मैं समझता हूँ ये बहुत तकलीफ़देह मरहला है, नाकाबिले कबूल। जहन कबूल ही नहीं करता। मगर आप थोड़ा फातिमा गुल के बारे में सोचें।
सलाम। फातिमा गुल, क्या हो रहा था? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? तुम किससे बातें कर रही थी और क्या कह रहा था वो? बाथरूम का पूछ रहा था। झूठ बोलूं तो अल्लाह मेरी जान ले ले। अच्छा अब चलो, तुम्हारा काम वैसे भी खत्म हो चुका है। तुम पुरसुकून हो जाओ, अपना गुस्सा ठंडा करो। तुमसे मेरी एक दरख्वास्त है, हमें हमारा काम करने की इजाजत दो, ठीक है मुस्तफ़ा? डॉक्टर से राब्ते में रहो और उनकी एडवाइस को सुनो। हेलो जी डॉक्टर। लड़की के घर वाले लड़की को हॉस्पिटल से लेके जा रहे हैं मिस्टर कमांडर। क्यों? आज उसका मंगेतर हॉस्पिटल आया था, दंगा फसाद कर रहा था। लड़की खौफजदा हो गई और कमांडर उसने अपने घर जाने की जिद की। क्या उसकी हालत ऐसी है कि वो घर जा सके? ठीक है, आप मरीज को लेके नहीं जा सकती। उन्हें इस वक्त बात करनी चाहिए थी जब इसके मंगेतर ने कमरे में आकर इसकी गर्दन दबाने की कोशिश की थी। सुने मैडम, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। फातिमा गुल को वो लोग घर लेके जा रहे हैं? बैठ जाओ मुस्तफ़ा, आज तुमने उसको बहुत खौफजदा किया है। अब वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता? आप आज रात हमारे मेहमान हैं। मैं उसे थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता कमांडर, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सका। बैठो। मैं सुबह तुम्हें अलविदा कहने आऊंगी। तुम बिल्कुल मत आना। मैं तो आऊंगी। मुझे जरूरत नहीं, मत आना। अगर यशरान फैमिली का नाम ना सुना तो लोग इसे जल्द भूल जाएंगे। इसे तुम अपने सर लो। मैं ये सजा अकेला नहीं भुगतूंगा, तुम लोग भी सजा भुगतोगे मेरे साथ। बातें सुनो इसकी। सुन लिया? देखो करीम, क्यों सिर्फ मैं? आखिर मैं ही क्यों? क्यों सिर्फ मैं क्यों? तुम्हें कुछ हफ्तों के बाद समेट समाट कर बाहर मुल्क भेज दूंगा। मैं कहता हूँ लड़की वाले राजीनामे के लिए तैयार हैं। मैं उस लड़की के चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकता। उस लड़की को सिर्फ तुम बचा सकते हो पागल। कस्बे के लोग ताहयात उस लड़की को ताने देंगे, वरना तुम्हारी मां की खुदकुशी के बाद लोगों ने जो कुछ कहा तुम जानते हो। क्या ये सब झूठ है? झूठ है तो कहो। हाँ, हम लड़की को भी बचा लेंगे और इस मामले से खारिज हो जाएंगे। रिशाद के शरण। करीम मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा ना कि हर चीज हल। खोलो दरवाजा, मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ करीम, मैं मर जाऊंगा, तुम ही हमें बचा सकते हो। रिलैक्स प्लीज। दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ। करीम, इन लोगों ने तुम्हें छुपाया हुआ है ना, बाहर आओ तुम। अपने आप को पेश करो, जुर्म का इकरार करो अपने। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। करीम, करीम, तुम जिंदगी भर यहाँ से किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। मान लो बात, प्लीज। करीम, सबको इस आग में जलाने की जरूरत नहीं है, बात को समझो। हम तुम्हें भी नहीं चलने देंगे। बस एक मर्तबा ये इल्जाम अपने सर ले लो, मैं वादा करता हूँ। किसी को आवाज जा रही है मेरी? अल्लाह कहर नजर फरमाए। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, कौन सा जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? करीम, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। पुरसकून हो जाओ मरियम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। करीम से गलती हो गई है, हम उसकी तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, आप लोग तो यहाँ कोई दूसरा ही खेल खेल रहे हैं। आप सबकी शक्लें बता रही हैं कि कोई और ही मसला है। क्या बात है? नो, और कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने ज्यादती की है। तुम लोगों ने की है, तुम लोगों ने। अब सारा कसूर मेरे बेटे पे डाल रहे हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसने मुझे कहा है, मैंने नहीं किया। सुनो, कल सारी रात हमारे बच्चे हमारे साथ थे। क्या ऐसा नहीं है मिस हलीमा? क्या सारी रात हम बागीचे में नहीं बैठे हुए थे? सबसे आखिर में वुराल, शमसी और मैं उठे थे। हम सब यहीं थे। करीम ने मुझे बताया था वो तुम लोगों के साथ है। नहीं, करीम हमारे साथ नहीं था। करीम, क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है। करीम, क्या ये सच है? ये सच है क्या? फातिमा गुल, तुम अब यहां नहीं रहोगी, समझ लो। करीम ऐसा लड़का नहीं है, हम सब जानते हैं। शैतान ने वर्गलाया होगा। उसने मेडिसिन ली थी, मुनीर ने बताया है। लड़की के घर वाले शायद अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। ये जो कुछ हुआ उसको खत्म कर देंगे। इस जुर्म को माफ करवा लेंगे क्या? ये कोई भुला देने वाला जुर्म है? कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं हो। चलो। अच्छा स्वीटी, ठीक है, कल इस्तांबुल में मिलेंगे। आई लव यू टू बेबी। उसे पता तो नहीं चला? नहीं, चलो नहीं, चलो। सारा सामान और बैग गाड़ी में रखे जा चुके हैं। मेरा ख्याल है चलना चाहिए।